हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मंथली करंट अफेयर सीरीज के तहत अप्रैल 2023 के टॉप 300 करंट अफेयर्स को देखेंगे। और इस वीडियो के सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में टैली करेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है मुंबई। अगर बात करिए ये अवार्ड देता कौन है, तो इसे यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संस्था के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ एक और एनजीओ भी है, आर्बर द फाउंडेशन, उसके द्वारा भी ये दिया जाता है। वहीं अगर बात करें यूएन एफ की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, अक्टूबर 1945 में। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में डब्ल्यूएचओ ने किन दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगर बात करें डब्ल्यूएचओ की, तो इसकी स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 के जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष के मुकाबले कितना परसेंट की वृद्धि की गई हुई है? तो 22% की वृद्धि जो है जीएसटी के संग्रह में हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सारा थॉमस जो है एक उपन्यासकार और लघु कथाकार थी, जिन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो आईटीबीपी के द्वारा ये जो है प्रतियोगिता जीता गया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने आरएलवी स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, कहाँ किया है? तो ये जो है वैमानिकी परीक्षण केंद्र चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया है। और अगर बात करें इसरो की, तो इसके अब जो अभी चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथ है और इसकी स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1969 को हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जो है वो इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच कोप इंडिया युद्धाभ्यास कहाँ किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, कलाईकुंडा एयरबेस में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोप इंडिया जो युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के बीच? तो इंडिया और यूएसए के बीच। अगला प्रश्न है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल या आकाश तीर के लिए किस रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। आपको ध्यान रखना है आकाश तीर है क्या? तो एक एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया? तो त्रिपुरा राज्य में जो है महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वेस्टरपेन ने ये खिताब जीता है और वो रेडबुल टीम के हैं। केंद्र सरकार ने 2024 तक कितनी शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है? 1000। हाल ही में सलीम दुरानी का 88 वर्ष में निधन हो गया, वह पेशे से क्या थे? तो वो एक क्रिकेटर थे। किसने राष्ट्रीय समुद्री पोर्टल की सागर सेतु ऐप लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने ये ऐप लॉन्च किया। आपको ध्यान रखना है सागर सेतु ऐप ये किससे रिलेटेड है? तो समुद्री पोर्टल है और इसका लॉन्च कौन किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल जो है वो पहले गेंदबाज बन गया जो T20 में 300 विकेट लिए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए किस राज्य को 36.3 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक के द्वारा कर्नाटक में ये योजना लागू होगा, ग्रामीण जलापूर्ति योजना, और वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए ये लोन दिया है। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1944 में हुआ था और इसकी जो स्थापना है वो ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुआ था। तो ये भी पूछ दिया जाता है कि किस सम्मेलन
में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। एक आप और याद रख सकते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अगला प्रश्न है 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हरियाणा जो है ये पहला राज्य बन गया है। वहीं अगर बात करें कि किस रेलवे ने जो है वो पहला 100% रेलवे नेटवर्क वाला है, तो कोंकण रेलवे वो जो है सबसे पहले जो है 100% विद्युतीकरण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है नई विदेश व्यापार नीति 2023 इसके तहत भारत ने 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है? तो 2 ट्रिलियन डॉलर का। किस राज्य सरकार ने अशोक चक्र एवं परमवीर चक्र प्राप्त कर्ता को 1 करोड़ रुपया पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो एमपी ने। वहीं महावीर चक्र और कीर्ति चक्र के लिए 75 लाख रुपये दिए जाएंगे। किस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित भारत की पहली पॉकेट साइज स्वैप मशीन माइक्रो पे को लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक। जहां भी आपको पहली या पहला कुछ दिखे तो आप उसे हाईलाइट जरूर कर लेना, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते ही हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने जो है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है। यूएई का नया उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो शेख मंसूर बिन जायद अल नहान को जो है वो नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें कि यूएई के राष्ट्रपति कौन है, तो यूएई के राष्ट्रपति जो है वो मोहम्मद बिन जायद अल नहान है। यहाँ पे आप देखिए ये शेख मंसूर लगा हुआ है, जबकि जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम में मोहम्मद बिन जायद अल नहान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आईपीएल में कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 41 साल 241 साल से ज़्यादा की उम्र में आईपीएल की कप्तानी करने वाले हैं, और वो आईपीएल के पहले ऐसे खिलाड़ी है जो कि 350 मैच जो है खेल चुके हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने शिक्षा एवं रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक ने जो है 10% रिजर्वेशन दिया है एजुकेशन और रोजगार में ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस को किस अमेंडमेंट के तहत लागू किया गया था? तो 103 अमेंडमेंट के तहत 2019 में। आपको बताना ये है कि 104 जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है? आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया का तीसरा और एवं भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा, और ये भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा होगा। अगर सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम नंबर 1 पे है, जबकि सेकेंड नंबर पे मेलबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम है, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर। अगला प्रश्न है नाटो का 31वां सदस्य कौन बनेगा? तो फिनलैंड को जो है वो नाटो का 31वां सदस्य बना लिया गया है। और अगर बात करें कि नाटो की, तो नाटो की स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 1949 को हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस आयु वर्ग से अधिक के लोगों को साक्षर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है? तो 15 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के लोगों के लिए जो है उन्हें साक्षर बनाने के लिए ये प्रोग्राम लागू किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद। और ये जो है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर, ये सारी फैसिलिटी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने के लिए सहमत हुआ है? तो मलेशिया जो है वो इंडियन रुपये में अब ट्रेड कर सकेगा। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका फेरी का क्या नाम है? तो एमएफ हाइड्रा जो है वो पहली हाइड्रोजन संचालित नौका है, और ये बनाया किसने? तो नॉर्वेजियन कंपनी नोरेल्ड के द्वारा ये बनाया गया है। किस संस्था की हीरक जयंती अर्थात डायमंड जुबली के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पोस्टल स्टाम्प एवं 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो आपको ध्यान में रखना है कि सीबीआई ने जो है अपनी डायमंड जुबली मनाई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1963 को। अगला प्रश्न है फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्चना खोसला बर्मन को जो है फिक्की महिला संगठन का
अध्यक्ष बनाया गया। फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स होता है। अगला प्रश्न है 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये कोलंबो में आयोजित किया गया था। और कैमा था? 10वां था। लिनेक्स किन दो देशों के बीच है? तो श्रीलंका और इंडिया नेवल एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न है हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को जो है वो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर बात करें आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? तो एस शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर हैं। किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी शब्द के प्रयोग करने पर 1 लाख पाउंड जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इटली ने ये जो है घोषणा किया है कि इंग्लिश का उपयोग जो है वो सरकारी कामकाज में नहीं होगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बसोहरी चित्रकारी को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य की अंजलि शर्मा ने पारंपरिक पोशाक लुआन चंडी में किलिमंजारो पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है? तो लुआ चांडी एक पोशाक है, हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक पोशाक है और जिसे अंजलि शर्मा ने पहनकर किलिमंजारो पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है। अगला प्रश्न है महिला समान बचत योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि जमा किया जा सकता है? तो 2 लाख रुपये जो है तक इसमें जमा किया जा सकता है। और इसका जो घोषणा है इस बार का जो बजट था 2023-24 का उसमें ये बताया गया था। अगला प्रश्न है मियामी ओपन 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जो है ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो खलील अहमद जो है वो सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। किस देश ने अपने यहाँ होने वाले वाफ्टल डे परेड के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है? तो आपको ध्यान रखना है वाफ्टल डे परेड जो है वो फ्रांस में होता है और पीएम मोदी इसमें चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित हैं। किस पेमेंट बैंक ने राजस्थान रॉयल्स के साथ डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया है? फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान कितना लगाया है? तो 6.3। नासा के किस मानवीय चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? तो आर्टेमिस 2। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टेमिस 2 लॉन्च किसने किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है और इसका संबंध किससे है? तो चंद्र मिशन से है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने गर्मी से निजात के लिए कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च किया है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये पॉलिसी लाया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पश्मीना ऊन एवं लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो लद्दाख की पश्मीना ऊन और लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है। इस मध्य एशियाई देश ने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराने का फैसला किया है? तो उज्बेकिस्तान। वहीं अगर बात करें उज्बेकिस्तान की करेंसी की तो इसका करेंसी जो है वो सोम है और इसका राजधानी ताशकंद है। आपको ये ध्यान रखना है। किस भारतीय को फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लॉगियन डी हुनर अर्थात नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो किरण नादर को जो है ये सम्मान दिया गया, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 50 वर्ष पूरे किए हैं? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने जो है 50 वर्ष पूरे किए प्रोजेक्ट टाइगर के। और अगर बात करें कि अभी भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3167 जो है वो भारत में बाघों की कुल संख्या है। हाल ही में किस राज्य की मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में ये चावल उगाया जाता है, मिर्चा चावल, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य में सबसे प्रदर्शन किसका रहा है? तो कर्नाटक का और सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड पे तेलंगाना है। किस देश ने नया ऑफिक 13 जासूसी सेटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो इजराइल। इजराइल का संबंध जो है ऑफिक 13 से है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 कंसल्टेशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आईआईटी कानपुर में ये आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश की सीमा पर जया गांव नामक पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने की योजना बनाई है? भूटान। भूटान के साथ ये जो है एकीकृत चेक पोस्ट बनाया जाएगा। और बात करें अगर भूटान की तो भारत जो है भूटान के साथ 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है।
हाल ही में किस देश ने ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रांस ने जो है ई स्कूटर पर बैन लगा कर दिया है। फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल टीम के मालिक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मुकेश अंबानी। हाल ही में किस निजी स्पेस कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है ये परीक्षण किया है। किस मुद्रा ने रूस में डॉलर को प्रतिस्थापित कर सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा बन गया है? तो युआन। ये चीन की करेंसी है और ये अभी रूस में डॉलर को प्रतिस्थापित कर दिया है। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीयूष बाबेल। हाल ही में भारत को यूएन की किस संस्था का 4 वर्ष के लिए सदस्य नामित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का जो है भारत 4 वर्ष के लिए मेंबर बना है। मिलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया है? तो झूलन गोस्वामी और मिताली राज को ये मेंबरशिप मिला है। इसके अलावा पुरुष खिलाड़ी में महेंद्र धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रैना को ये सदस्यता दिया गया है। अगला प्रश्न है, पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान सफ़ेद ईगल ऑर्डर किसे दिया गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को ये अवार्ड दिया गया है। यूएस फाइनेंस में 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय मूल की महिला शामिल है? तो 5 भारतीय महिला शामिल है। एडीबी ने 2000 एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितना अनुमानित किया है? तो 6.4%। वहीं अभी हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो 6.3% जो है इंडिया का ग्रोथ रेट रखा गया है। तो ये भी आपको और ध्यान में रखना है। वर्ल्ड बैंक ने 6.3 रखा है और एडीबी ने 6.4%। अगला प्रश्न है, एक मिनट, किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ने यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था? डॉक्टर नितिया इब्राहिम को ये अवार्ड दिया गया। भारत किस देश से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? ये डिफेंस का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल फायर मिसाइल और MK-54 जो है वो किस देश से इंडिया परचेज कर रहा है? तो अमेरिका। किस राज्य की अदमी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यूपी का ये चावल है जिसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बनारसी पान, रामनगर भंटा जो बैगन है, बनारसी लंगड़ा आम, ये सब को भी जीआई टैग दिया गया है। एप्पल इंक ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर कहाँ खोला है? तो मुंबई में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आईजीआई साल 2022 में दुनिया के 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में किस स्थान पे रहा? तो 9वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन था? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यूएसए का एयरपोर्ट है, वो पहले स्थान पे था सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो अंडमान और निकोबार में जो है ये आयोजित किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया? तो देहरादून में। यह एटीएम जो है लोगों को हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर जैसे 72 प्रकार के टेस्ट खुद कर सकेंगे। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? अहमदाबाद में। 2023 के टाइम 100 रीडर पोल के सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो शाहरुख खान ने। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? 101वां, जबकि पहले स्थान पे अर्जेंटीना और सेकेंड पे फ्रांस है। गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है गज उत्सव 2023 जो है मनाया गया और ये असम में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आरबीआई के अनुसार 2022 में प्रवासी भारतीय द्वारा कितनी राशि रेमिटेंस के रूप में भारत भेजी गई? तो 107 अरब डॉलर जो है ये एनआरआई के द्वारा इंडिया भेजा गया है और पहली बार इसने जो है 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। और ये मनाया कब जाता है? तो 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और इस बार जो है WHO की स्थापना के 75 वर्ष भी पूरे हुए हैं, क्योंकि WHO का स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़ का ये चावल है, उसे जीआई टैग मिला है, नागरी दुबराज चावल। और बिहार का कौन सा था? तो मिर्चा चावल था, पश्चिम चंपारण का। किसने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च किया है? तो केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा ये पर्यटक नाव लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी? तो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से उन्होंने ये उड़ान भरा था और ये असम में है। हाल ही में किसने तियालांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन की कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। आरबीआई अपनी रेगुलेटरी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? प्रवाह पोर्टल। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनेगी? रियाना बरनावी। नासा के वायु प्रदूषण निगरानी के लिए स्पेस एक्स के साथ मिलकर कौन सा यंत्र लॉन्च किया है? टेम्पो, जिसका फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नासा और स्पेस एक्स जो है एक यंत्र बना रहे हैं वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए, जिसका नाम है टेम्पो। अगला प्रश्न है, ओरियन 2023 का आयोजन कौन सा देश करेगा? ये फ्रांस के द्वारा किया जाएगा और ये जो है बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास है, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया? तो मुंबई में ये आयोजन किया गया था। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने अपना प्लेटिनम जुबली मनाया है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो प्लेटिनम जुबली मनाया गया। वहीं अब पीछे एक क्वेश्चन था कि किसने जो है अपना डायमंड जुबली मनाया है? तो सीबीआई ने जो है अपना डायमंड जुबली मनाया। भारत के किस क्षेत्र में 15 रेयर अर्थ मेटल की भंडार की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश में। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो है इतनी बड़ी मात्रा में ये पाया गया है। अगला प्रश्न है, स्टेट्स ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3167 जो है भारत में बाघों की कुल संख्या है। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा देने के लिए किस राज्य ने सुख आश्रय योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तेलंगाना। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, रिपोर्ट जारी किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांव को सशक्त बनाने की शुरुआत कहाँ से की गई? तो किबुथु गांव से किया गया है, जो अंजम जिला में है, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किबुथी से हुआ और इसका शुरुआत किसने किया था? ये आप हमें जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने बिल्लियों के साथ बड़े प्रजाति के संरक्षण के लिए किस नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की घोषणा की है? तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के द्वारा जो है के नाम का एक संगठन बनाया गया है, जो बिल्ली के साथ बड़े प्रजातियों का संरक्षण करेगी। हाल ही में भारतीय संविधान का किस भाषा में पहला संस्करण जारी किया गया? तो डोंगरी भाषा में जो है से जारी किया गया है। किस भारतीय चाय ने अपनी 200 साल पूरे किए? तो असम चाय के जो है वो 200 साल पूरे हो गया। हाल ही में बेन फेरेज का निधन हो गया, वह कौन थे? तो नाजी नरसंहार मामले से जुड़े ये अंतिम वकील थे। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी में काफ़ी पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बेन फ्रेज जो है वो अंतिम नाजी जनहर जन नाजी नरसंहार मामले से जुड़े वकील थे। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और होम्योपैथी के जनक किसे बोला जाता है? तो डॉक्टर क्रिश्चियन पैट्रिक सैमुअल हैनीमैन। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंसी पुरस्कार के तहत वेस्ट प्रोडक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत बायोटेक को ये सम्मान दिया गया और इसका आयोजन जो है वो वाशिंगटन यूएसए में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने सोमालिया में शांति और स्थिरता के लिए अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को कितनी राशि दिया है? तो $2 मिलियन। 2023 अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, जिसे सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है,
किसे दिया गया है? तो कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव अर्थात CR राव को ये अवार्ड दिया गया है। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यूपी के महाराजगंज में ये स्थापित किया गया है गिद्ध संरक्षण केंद्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया भरोसा ऐप का संबंध किससे है? तो ये महिलाओं की सुरक्षा से है। ये ऐप जो है वो इमरजेंसी की स्थिति में SOS मैसेज भेज सकेगा। और इसे विकसित कौन किया है? तो ये यूनिक है क्योंकि ये जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा विकसित किया गया है। इसे लॉन्च किसने किया? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट में कितनी अग्रिम श्रेणी में है? कितने राज्य? तो 5 राज्य जो है वो अग्रिम श्रेणी में है अर्थात जिनका 60+ अंक है। और इसमें पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश उसके बाद कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। सागरमाला नवाचार और स्टार्टअप नीति का प्रारूप किसने जारी किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने जो है ये प्रारूप जारी किया। एशिया की सबसे लंबी निर्माणाधीन सुरंग का नाम क्या है? तो जोजिला टनल, जो 13.14 किलोमीटर लंबी है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है? आम आदमी पार्टी। और इसी के साथ भारत में जो नेशनल पार्टी की संख्या है वो 6 हो गई है। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर। और 7000+ रन जो है वो विराट कोहली ने बनाए हैं IPL में। भारत में वर्तमान में कुल कितने नेशनल पार्टी हैं? तो 6। ये भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, BJP, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात इसे आप बोल सकते हैं CPIM या फिर CPM भी जो है इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी। आपको ध्यान रखना है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है NPP ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। टाइम आउट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 9 सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले शहरों की सूची में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई। जबकि पहले स्थान पे बर्लिन है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अनुसार एशिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन सा है? तिब्बत। तिब्बत के साथ जो है दक्षिण सूडान और सीरिया की सबसे कम आज़ाद देश है। तिब्बत को इसमें इसलिए भी रैंक किया गया क्योंकि चीन जो है इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन अर्थात घुड़सवार स्पोर्ट्स फाइनल 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब। किस राज्य ने डेयरी किसानों की सहायता के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया गया? युगांडा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम बनाने के लिए UIDAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT मुंबई। मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? नीलेश सांबरे। विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशनियाई इवेंट में किसने खिताब जीता है? तो डी गुकेश। ये भारत के ग्रैंड मास्टर भी हैं। राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। हाल ही में नितिन गडकरी ने पीराकुंफुर सुरंग का उद्घाटन किया। यह कहाँ स्थित है? तो ये रामबन जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये 924 मीटर लंबा सुरंग है। ध्यान रखना है पीराकुंफुर सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में उद्योगपति केशव महिंद्रा का 99 वर्ष में निधन हो गया। उन्हें किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उन्हें 1987 में दिया गया था। IMF ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का GDP अनुमान कितना लगाया है? 5.9%। जबकि ADB ने जो है वो 6.4% लगाया था। जबकि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो 6.3% का GDP अनुमान लगाया है। विदेश में भारतीय लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ग्लोबल एंगेजमेंट योजना। और ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र भूषण 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी
को ये अवार्ड दिया गया है वो एक समाज सेवक हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश राज्य ने। और ये यूनिक है कि ये ट्रांसजेंडर को जो है ओबीसी का दर्जा दिया गया है। भारत के किस देश के साथ इनी ओचोस इन्हीं ओचोस 23 युद्ध अभ्यास करेगा? तो यूनान के साथ भारत ये अभ्यास करेगा। किस राज्य ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत की निशा दहिया ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो है टेक 64PD। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? तो रैपिड एक्स। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? चीन में। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 77। वहीं पहले स्थान पे जो है वो वेनेजुएला है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है अपराध होता है। वहीं सबसे अंतिम स्थान पर अर्थात सबसे कम आपराधिक देश जो है वो जापान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रभुति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी किस स्थापना दिवस के मौके पर नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है? तो 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है 12 अप्रैल को। और इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1988 में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ हुआ है? बेंगलुरु। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? MP। किस नदी के नीचे भारत की पहली मेट्रो सुरंग बनी है? हुगली नदी। किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक यूरेनियम 214 की खोज की है? तो जापान। TCS का नया CEO किसे बनाया गया? के कृतिवासन को। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 के लिए पुरुष श्रेणी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुष श्रेणी में जो है साकिब अल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है मार्च 2023 के लिए। वहीं महिला श्रेणी में हेनरिक इसिम्बे जो रवांडा के खिलाड़ी, उन्हें चुना गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में, हुसैन सागर के पास, तेलंगाना में। भारतीय वायुसेना ने ओरियन एक्सरसाइज किस देश के साथ किया है? तो फ्रांस के साथ। द ग्रेट बैंक रॉबरी, फ्रांस के साथ ओरियन एक्सरसाइज। द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पटाभी राम और सब्यसाची डैश ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। भारत पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? तो नई दिल्ली में। किसने देश का पहला रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट REIT और इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट ENVIT इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? घाना। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिरला। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में भारत के सहयोग से 7000 लंबे बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? मोजाम्बिक। किस राज्य के 11,000 कलाकारों ने एक साथ बिहू डांस करके एक लोक नृत्य में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? असम के कलाकारों ने। और कितने कलाकार थे? तो 11,000 कलाकार ने एक साथ बिहू डांस किया था। IPL 2023 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? हैरी ब्रूक ने। और सबसे ज़्यादा शतक IPL में 2023 में किसने लगाया? तो शुभमन गिल ने, जिन्होंने 3 शतक लगाए। अगला प्रश्न है, पर्यटन के दृष्टिकोण से अम्बेडकर सर्किट को जोड़ने के लिए किस ट्रेन की शुरुआत की गई है? भारत गौरव ट्रेन। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य में 4 वर्षीय विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है? बिहार। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। और किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है?
तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए अपना मिशन लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगर बात करें इस मिशन की, तो इसका नाम जो है वो जूस है, JUICE। और ये जो सेटेलाइट है वो 2031 में बृहस्पति के चंद्रमा के पास पहुंचेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जूस जो मिशन है वो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड है और किस एजेंसी के द्वारा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिक मैक्स की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? वाराणसी में। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर CM किस राज्य के हैं? तो वो है तेलंगाना के CM। और आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी, जिनके पास मात्र 510 करोड़ की संपत्ति और सबसे कम संपत्ति वाले जो मुख्यमंत्री वो हैं ममता बनर्जी, जिनके पास 15 लाख रुपए की संपत्ति है। पशु महामारी तैयारी पहल APPI किसने लॉन्च किया है? तो परसोत्तम रुपाला, जो केंद्रीय मंत्री हैं मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी के, उन्होंने जो ये पहल लॉन्च किया, पशु महामारी तैयारी पहल। अगला प्रश्न है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? उत्तराखंड। टाइम 2023 के 100 प्रभावशाली लोगों में किस भारतीय अभिनेता को जगह मिली है? शाहरुख खान को। वहीं इसमें जो है SS राजमौली, सलमान रुश्दी और पद्मा लक्ष्मी को भी जगह मिला है। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। और इस बार का जो थीम था वो था सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिट्स फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अगला प्रश्न है, 59 है, फेमना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है, जो राजस्थान की हैं। और ये जो फाइनल का आयोजन है वो किया गया था मणिपुर में। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार देश कौन था? तो ये अमेरिका है और इसने 128.55 अरब डॉलर का भारत के साथ व्यापार किया। चीन जो है वो सेकेंड नंबर पे आ गया। और ये क्वेश्चन जो है अभी हाल में BPSC असिस्टेंट एग्जाम में भी पूछा गया था। पटना हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स कहाँ खोला गया? तो ये गुवाहाटी में खोला गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला सुपरनोवा अवशेष की तस्वीरें जारी की है? तो नासा के द्वारा ये जारी किया गया। किस राज्य ने 15 अप्रैल 2023 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अप्रैल 1948 को। अगला G20 के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित की गई? USA में। आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बैठक जो अभी हो रहे हैं। तो जैसे अभी भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है, तो उसमें जो है वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक का जो प्रमुख की बैठक है वो इंडिया में नहीं हुआ है, वो जो है USA में हुआ है। ये एक अलग बैठक है, तो आप इसे जो है खास तौर पे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को किस उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो मिनी रत्न श्रेणी 1 उद्योग का दर्जा दिया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक, जिसमें 1 गोल्ड, 3 रजत और 10 कांस्य पदक हैं। और ये जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजित कहाँ हुई थी? तो अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। कंप्रेस बायोगैस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। हीमोफीलिया में होता ही है कि कहीं भी कट छट जाने पे जो ब्लड का स्राव है वो रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं होता, जिसके कारण ब्लड जो है वो निरंतर निकलते रहता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट्स एयरलाइंस का संस्थापक सदस्य कौन बना है? तो नेपाल जो है इसका संस्थापक सदस्य बना है, जिसके तहत जो 7 बिग कैट्स प्रजाति है उसको संरक्षित किया जाएगा। और भारत ने इसकी पहल की थी, इसका संस्था की स्थापना किया है। किस बैंक ने अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? तो SBI के द्वारा ये किया गया है। किस IIT ने नासा
कॉलटेक के साथ मिलकर फिल्म इमेजिंग कैमरा विकसित किया है आईआईटी इंदौर ने। किस राज्य की कम्बम अंगूर या कम्बम पनीर थाचाई को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। कम्बम अंगूर और कम्बम पनीर थाचाई, ध्यान रखना कि ये जीआई तमिलनाडु का है। G20 अध्यक्षता के दौरान 100वीं G20 बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो वाराणसी में। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो G20 बैठक है कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की, वो कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। ऐसे ये एक माइलस्टोन है और 100वीं बैठक का आयोजित किया गया था, तो ये ध्यान रखना है। किसने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का निर्माण किया है? स्पेस एक्स। हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया था। और ये एक भारत से भारत के तहत किया गया, जिसमें 2 राज्यों को जो है एक साथ उनकी संस्कृति को साझा किया जाता है इस प्रोग्राम में। अगला प्रश्न है, अज्ञात सबों के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है 14 फसलों पे खरीदारी किया जाएगा। अगर बात करें सेंट्रल लेवल पे, तो टोटल जो है 22 फसल की खरीदारी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता। सॉरी, पहले जो है मतलब 22 फसल की खरीदारी किया जाता था, अब जो है केंद्र सरकार के द्वारा 23 फसलों की खरीदारी एमएसपी के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार में किया गया है। और थावे जो है वो गोपालगंज में स्थित है। किस राज्य ने पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को अपनाया है? तो केरल। वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट मतलब जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने की नशे के निर्यात पर निर्भर हो, कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट जो है वो सीरिया को बोला जाता है। DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी हैदराबाद में। केंद्र सरकार ने पशुधन नियंत्रण नियम 2023 को अधिसूचित किया है, यह किस नियम की जगह लेगा? ये पशु जन्म नियंत्रण नियम 2001 की जगह लेगा। और इसके तहत जो है स्ट्रीट डॉग्स और अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। भारत इस्पात 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। और ये इस्पात मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, संगठन से समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की है? गिरिराज सिंह जो पंचायती राज मंत्री हैं। पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। और इस बार का जो थीम था वो था हेरिटेज चेंजेस। अगला प्रश्न है, UNFPA मतलब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो भारत। भारत ने जो है वो चीन को पीछे कर जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे आ गया है। संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सोनम वांगचुक। किसने साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर। साथी का जो फुल फॉर्म है वो है सीड ट्रांसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है वो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय जन औषधि केंद्र मॉडल को अपने देश में शुरू करने के लिए किस देश ने भारत से मदद मांगी है? तो नाइजीरिया में जो है भारतीय जन औषधि केंद्र को खोला जाएगा, मतलब उसी की तर्ज पे ऐसा मॉडल वहाँ भी विकसित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? महाराष्ट्र। चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को बिहार का स्टेट आइकन नामित किया है? मोनिका दास। दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में दुनिया का सबसे धनवान शहर कौन है? न्यूयॉर्क। और भारत का सबसे धनवान शहर जो है वो मुंबई है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल। और इस बार का जो थीम था वो था लीवर हेल्थ फॉर ऑल। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया से लेकर किसे दिया गया है? अर्जेंटीना। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये यहाँ भी पहला लगा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे दिया गया? एंजेला मर्केल, जर्मनी की पूर्व चांसलर को। भारत 2025 तक कितनी एयरपोर्ट को कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? 121 एयरपोर्ट। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया? सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के द्वारा। नेशनल क्वांटम मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? 6,003 करोड़। और भारत जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी वाला जो है 7वां देश बन गया है। राजकीय सरकारी सेवा एवं योजनाओं की जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने ताऊ से पूछो चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताऊ से पूछो चैटबॉट। वर्ष 2023 के लिए किस शहर को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? अकरा। और 2024 के लिए स्ट्रासबर्ग फ्रांस के शहर को चुना गया है विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताफिया 1 स्पेस एक्स की हेल्प से लॉन्च किया? तो ये केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया, अर्थात केन्या का जो पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसका नाम है ताफिया 1, और किसके हेल्प से? स्पेस एक्स के हेल्प से लॉन्च किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? आशा भोसले। हाल ही में किस तिथि को दुर्लभ हाइब्रिड सूर्य ग्रहण निंगलू ग्रहण देखा गया? तो ये 20 अप्रैल 2023 को देखा गया था, और ऐसा बोला जा रहा है कि अगला जो निंगलू ग्रहण है वो 2031 में देखा जाएगा। 21वीं सदी में केवल 7 ऐसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होंगे। अगला प्रश्न है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोरिया मजूमदार, जो प्रख्यात खेल इतिहासकार और टीवी शो होस्ट है, वो जो है इस पुस्तक के लेखक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को नेशनल प्राइज मिला है? तो कर्नाटक को। वायुसेना पदक वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। भारतीय सेना और किस विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के कर्मियों के लिए चीनी भाषा के प्रशिक्षण हेतु एक समझौता किया है? तेजपुर विश्वविद्यालय। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो अबू धाबी में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। किस राज्य के एक जिले में 295 तालाबों के गायब होने पर एनजीटी ने एक जांच समिति गठित की है? यूपी के कानपुर देहात में 1095 तालाब के गायब होने की जानकारी मिली है। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम शुल्क पर किसानों की कृषि भूमि का आदान प्रदान करने के लिए सालोखा योजना लागू की है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया है। हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है? तो एसोसिएट प्रेस ने जो है ये अवार्ड जीता है, और इसे ये मिला है मारियोपोल जो हॉस्पिटल है यूक्रेन का, उसके ऊपर जो हमला हुआ था उसकी तस्वीर के लिए। इनिओकोस बहुपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ग्रीस में किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में सबसे बड़े यूनिकॉर्न वाले देश में भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है यूनिकॉर्न के मामले में 3rd स्थान पे आ गया है। वहीं पहले स्थान पे यूएसए और सेकेंड पे चीन है। भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। और इस बार का जो थीम था वो था विकसित भारत, नागरिक को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। ये नेशनल सिविल सर्विस डे का थीम था। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया? ए माधव राव। हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? HSBC इंडिया। मन की बात कार्यक्रम के कितने संस्करण पूरा होने पे एक स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो 100वें संस्करण पे ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। और ये जो एपिसोड है आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब प्रसारित हुआ था? तो ये 30 अप्रैल 2023 को ये प्रसारित हुआ था, मन की बात का 100वां एपिसोड, और उसके उपलक्ष्य पे 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। किस राज्य ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? केरल। और केरल ने ही जो है वो वाटर बस्टिंग का शुरुआत किया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का अध्यक्ष किसे बनाया है? अरुण सिन्हा। क्रॉस कोर्ट किस टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है?
तो ये जयदीप मुर्किजिया की आत्मकथा है। पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट जो है पृथ्वी दिवस का थीम है। और पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है? तो 22 अप्रैल को। पुरुष T20 क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने वाला विकेट कीपर कौन बन गया है? महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 208 कैच पकड़े हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के टेलियोस और ल्यूमीलाइट 4 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो भारत ने सिंगापुर की इन दोनों सैटेलाइट को लॉन्च किया है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 139 देशों में भारत का स्थान क्या है? 38वां। ये ध्यान रखना है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है LPI, ये कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। भारत का स्थान क्या है? 38/139। 139 देशों में 38वां स्थान भारत का है। IIT मद्रास कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? जंजीबार, तंजानिया। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रोहित शर्मा। भारत का पहला वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू किया गया? कोची। किस राज्य ने 2030 तक सरकारी विभागों में 100% ई वाहन उपयोग का लक्ष्य रखा है? यूपी। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलोंग। किस राज्य को वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से नवाजा गया? कर्नाटक। तीरंदाजी विश्व कप जिसका आयोजन तुर्की में किया गया, उसमें भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ध्यान रखना है, तीरंदाजी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तुर्की। विश्व पुस्तक दिवस, जिसे विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में भी जाना जाता है, कब मनाया गया? 23 अप्रैल। और इस बार का जो थीम था वो था इंडिजीनियस लैंग्वेज। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया भारत के द्वारा? तो ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल शक्ति जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। वहीं सबसे कम जो है वो सिक्किम में है। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास नाटो द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये एस्टोनिया में आयोजित किया गया था, तल्लीन में। अगला प्रश्न है, भारत निर्मित नौका एमेलिसा को किस देश ने अपने बेड़े में शामिल किया? गुआना। और इसे बनाया किसने था? तो इसे जो है गार्डन रिच सी बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है एमेलिसा, जिसे गुआना के द्वारा अपनी नेवी में शामिल किया गया है। हॉकी इंडिया का 2033 तक के लिए स्पॉन्सर कौन बना है? ओडिशा। भारत की पहली डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तिरुवनंतपुरम, केरल। बंदरगाह, जलमार्ग और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र IIT डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये IIT चेन्नई में किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 का आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में आयोजन कहाँ किया गया? रीवा, मध्य प्रदेश। लंदन मैराथन 2023 के विजेता केल्विन किप्टुम का संबंध किस देश से है? केनिया। हाल ही में किस स्टेडियम ने सचिन एवं ब्रायन लारा के नाम पर गेट्स का नाम रखा है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। कोप इंडिया 2023 वायुसैनिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? इंडिया और USA। कोप इंडिया, ध्यान रखना है, इसका आयोजन इस बार जो है इंडिया में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2023 को भारत के किस शहर में अद्भुत खगोलीय घटना जीरो शैडो डे देखा गया? तो ये बेंगलुरु में देखा गया। जीरो शैडो डे होता है जब सूर्य जो है वो ऐसी स्थिति में होता है कि पृथ्वी पे किसी भी वस्तु का कोई परछाई नहीं बनता, तो वैसे में उसे जो है जीरो शैडो डे कहा जाता है। भारतीय सीमा पर स्थित माना गांव को पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है। यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। देखिए, भारत का जो वैसा गांव जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है और सबसे अंत में था, अंतिम गांव था, उसे अब जो है भारत का पहला गांव के रूप में जाना जाएगा। और ये माना गांव जो है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। किस राज्य के माना मुदोरै मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला है? तमिलनाडु। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अलेसेंद्रो कोराप और मुंड्रुक हैं, और ये कहाँ के? अमेजोन वन की एक महिला हैं।
इन्हें दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है एलिसेंड्रा कोरोव को दिया गया, जो कि अमेजॉन वन की महिला हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया? सिलवासा, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप में की जो राजधानी है वहाँ पे नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल तामजा कहाँ खोजा गया है? मैक्सिको तट पर। बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गायिका शकीरा को जो है वो अवार्ड दिया गया है। मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महावीर सिंह फोगाट। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2023 को 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। पंजाब के 5 बार सीएम रह चुके प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था 2015 में। अगला प्रश्न है, नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? अनंत महेश्वरी। मई 2023 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। और जबकि हुआ ये कि इसका मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, क्योंकि जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उन्होंने आने से किसी रीजन से आने से मना कर दिया था, इसलिए ये समिट नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है, सिनेमा में योगदान के लिए किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विद्या बालन को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ये आपको ध्यान में रखना है। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड का उद्घाटन किया गया? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। और ये है कहाँ पे? यूएई में। आरबीआई ने किस नियो बैंक स्टार्टअप को एनबीएफसी लाइसेंस दिया है? तो जिप्टर नियो बैंक को ये एनबीएफसी का लाइसेंस दिया गया है। नियो बैंक होता ये है कि वैसा बैंक जो बिना किसी ब्रांच के ऑनलाइन उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया जो है 4th नंबर पे है। वहीं अगर बात करें पहले और दूसरे नंबर तो पहले नंबर पे यूएसए है, और सेकेंड नंबर पे चीन, और थर्ड नंबर पे रूस है सैन्य खर्च के मामले में। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार गर्भपात की गोली का उपयोग करने की मंजूरी दी है? जापान। मन की बात कार्यक्रम के आधार के राष्ट्र पर प्रभाव पर आधारित कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अजय वॉरियर 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ किया जा रहा है? तो सैलिसबरी प्लेन्स यूके में जो है ये आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, एसीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस रेलवे कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे अजय वॉरियर किन दो देशों के बीच हुआ? इंडिया यूके, ठीक है। और कहाँ आयोजित किया गया? यूके में किया गया था। एसीओ की रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। और किस रेलवे कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो रेल विकास निगम लिमिटेड। तो लगभग मैंने पहले ही बोला था कि 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में हूबहू आने के चांसेज है। तो इसलिए जो है आप वीडियो में बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राज्य ने हिंदू त्यौहार दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित किया है? तो पेंसिल्वेनिया जो यूएसए का एक स्टेट है उसने जो है दीपावली को आधिकारिक छुट्टी घोषित किया है। किस एशियाई देश ने अपनी परमाणु हथियार नहीं विकसित करने का अमेरिका के साथ ऐतिहासिक समझौता किया? दक्षिण कोरिया। हाल ही में फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में दलाई लामा ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया। उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1959 में ही उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, लेकिन किस कारण से जो है वो ये अवार्ड नहीं ले पाए थे।
इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय साइकिल महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पंकज सिंह को जो है जो राजनाथ सिंह के पुत्र है उन्हें भारतीय साइकिल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। एक प्रश्न है कि विश्व साइकिल डे कब मनाया जाता है? तो ये जो है साइकिल डे मनाया जाता है 3 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौर सी का निधन हो गया, वे कौन थे? कौर सी जो है एक मुक्केबाज थे और एकमात्र भारतीय मुक्केबाज थे जिन्होंने मोहम्मद अली के साथ मुकाबला किया था। किस राज्य ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो बिहार। पहले भी ये योजना लागू था लेकिन उसके तहत जो 5,000 रुपये मिलते थे, अब उसे बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिया गया है। LIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को जो है LIC का अध्यक्ष बनाया गया और इनका जो कार्यकाल है वो जून 2024 तक का होगा। अगला प्रश्न है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? गंगूबाई काठियावाड़ी को। वहीं अभिनेता में जो है राजकुमार राव को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट को मिला है। अगला प्रश्न है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड किसे मिला? अरिजीत सिंह को, केसरिया गाने के लिए। वहीं फीमेल कैटेगरी में जो है प्लेबैक सिंगर के अवार्ड कविता सेठ को मिला है रंगी सारी गाने के लिए। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा पर्वत जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत है उस पर चढ़ने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन बना है? तो अर्जुन वाजपेयी जो है अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाला पहला भारतीय बना है, पुरुष बना है। यह जो है 8,000 मीटर से भी ऊपर 7 पहाड़ पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार अंगदान करने वाले सरकारी कर्मियों को अधिकतम कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देगी? तो 42 दिनों का जो है ये अवार्ड दिया जाए, मतलब अब उन लोग को छुट्टी दिया जाएगा। अभी पहले जो है उन्हें 30 दिन का ये लाभ मिलता था लेकिन अब जो है इसे बढ़ा के 42 दिन कर दिया गया है अंगदान करने वाले सरकारी कर्मियों को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 18 राज्यों एवं 2 केंद्रशासित प्रदेशों में कुल कितने FM ट्रांसमीटर की शुरुआत की है? तो 94 FM ट्रांसमीटर की शुरुआत की है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो MP और राजस्थान में 13, गुजरात में 10 और बिहार में 9 FM ट्रांसमीटर की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किसने इफ्को द्वारा निर्मित नैनो DAP लॉन्च किया है? तो अमित शाह के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। आपको मालूम होगा पहले जो है नैनो यूरिया लाया गया था लेकिन अब जो है नैनो DAP अर्थात डाई अमोनियम फॉस्फेट को भी लॉन्च किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस टीम को हराकर अपना 500वां वनडे इंटरनेशनल मैच जीता? तो न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान ने अपना 500वां वनडे इंटरनेशनल मैच जीता है और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद पाकिस्तान ऐसा करने वाला थर्ड कंट्री बन गया है। अगला प्रश्न है, स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष जो है स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक है। रुपया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है वो रुपया को स्वीकार करने वाला पहला कंपनी बन गया है। किस राज्य में स्थित सोरसन वन्यजीव संरक्षण केंद्र को दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काले हिरण की रक्षा के लिए संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है? तो राजस्थान। आपको ध्यान रखना है सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है? राजस्थान। किस एयरलाइन कंपनी ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक सारा का अनावरण किया है? तो एमिरेट एयरलाइन जो है दुबई की, उसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक सारा को लॉन्च किया है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकालने में सफलता प्राप्त की है? तो नासा ने। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। निर्मला सीतारमण द्वारा विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्स के लेखक कौन है? तो नारायण बाघुल ने जो है ये पुस्तक लिखी है और इसमें मेनली जो भारत में बैंकिंग के जो नारायण बाघुल है उन्हें भारत में बैंकिंग के विश्व पितामह के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सेना के किस रेजिमेंट में पहली बार 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया? तो आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया है।
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के प्रभावशीलता और पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो आर्ट एंड लिविंग के हेल्प से जो नशा मुक्त अभियान को चलाया जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व खेल पर्यटन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है क्रोएशिया में होगा और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के हेल्प के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में एडीबी से सर्वाधिक ऋण प्राप्तकर्ता एशियाई देश कौन बना है? तो पाकिस्तान जो है एडीबी से सबसे ज़्यादा ऋण प्राप्त करने वाला देश बन गया है। तो ये टोटल 300 क्वेश्चन जो है अप्रैल मंथ के थे और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है और भी कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।